हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम जो स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखे थे उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम इस लेक्चर के अंदर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ स्टोर्स। स्टोर की किसी मद के संबंध में आपको निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत है। आपको दे रखा है रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है 2160 यूनिट। ठीक है, रीऑर्डर पीरियड आपको दे रखा है 4 से 6 सप्ताह। ठीक है, अब ये 4 से 6 सप्ताह है तो 4 हो गया आपके मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और 6 हो गया आपके मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। फिर आपके है मैक्सिमम कंजप्शन है आपके 540 यूनिट पर वीक। ठीक है, नॉर्मल कंजप्शन आपको दे रखा है 360 यूनिट पर वीक। नॉर्मल कंजप्शन को हम एवरेज कंजप्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट दे रखा है, देखिए मिनिमम कंजप्शन 180 यूनिट्स पर वीक। यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन, आपको ज्ञात करना है रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करते हैं। देखिए रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। सबसे पहले है रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो अभी इसको हम अप्लाई करते हैं रीऑर्डर लेवल की कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए मैक्सिमम कंजप्शन, हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम कंजप्शन हमें कितना दे रखा है। देखिए मैक्सिमम कंजप्शन है हमारा 540 यूनिट्स। ठीक है, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड देखिए रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 4 से 6, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 6। ठीक है, 6 सप्ताह। तो अभी हम लेते हैं 540 यूनिट इंटू 6 सप्ताह। ठीक है, फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ जाएगा 3240 यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया आपके फर्स्ट लेवल रीऑर्डर लेवल। फिर देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया आपसे मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ये इसका फॉर्मूला है। इसको एवरेज और नॉर्मल कंजप्शन और एवरेज और नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रीऑर्डर लेवल अभी हमने कैलकुलेट किया है। कितना कैलकुलेट किया 3240 यूनिट्स। ठीक है, माइनस एवरेज कंजप्शन या फिर नॉर्मल कंजप्शन। तो एवरेज कंजप्शन कैसे कैलकुलेट करोगे आप, मैक्सिमम कंजप्शन प्लस मिनिमम कंजप्शन अपॉन 2। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी हमारे इस क्वेश्चन में हमको ये दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है, नॉर्मल कंजप्शन हमें दे रखा है 360 यूनिट्स। ठीक है, इस नॉर्मल कंजप्शन को और क्या कह सकते हैं, एवरेज कंजप्शन। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है मैक्सिमम कंजप्शन प्लस मिनिमम कंजप्शन अपॉन 2 से। ठीक है, अब क्योंकि कैलकुलेट कर रखा है इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 360 यूनिट्स इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। देखो रीऑर्डर पीरियड हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 4 से 6 सप्ताह। अब इसका एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे 4 + 6 अपॉन 2 करेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों का एवरेज निकालेंगे। तो अभी हम इसका एवरेज निकाल देंगे। देखो 4 + 6 हो जाएंगे 5 अपॉन 2 करेंगे तो 4 + 6 हो जाएंगे 10 अपॉन 2 करेंगे तो 5।
ठीक है, ये कैलकुलेट हो जाएगा। फिर हम इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं 3240 माइनस 360 इंटू 5, 360 इंटू 5 करते हैं अभी हम। देखिए 360 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 1800, और 1800 जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये 1440 यूनिट्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड जो मिनिमम स्टॉक लेवल है वो भी कैलकुलेट हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट थर्ड आपसे पूछा गया है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखाया था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए हम एक एक फॉर्मूले में, देखो रीऑर्डर लेवल हमने कैलकुलेट किया था कितना, 3240, तो वो हम ले लेते हैं 3240 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखिए क्वेश्चन में कितनी गिवन है, रीऑर्डर क्वांटिटी 2160, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 2160। ठीक है, फिर इसका ब्रैकेट माइनस मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम कंजप्शन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 180 यूनिट्स। ठीक है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड देखिए कितना है, 4 वीक। ठीक है, तो वो ले लेते हैं 180 इंटू 4, 180 इंटू 4। फिर हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे कि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5400। ठीक है, और माइनस जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास अमाउंट आएगी 720, तो 720 फिर 5400 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4680 यूनिट्स। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, तो ये तीनों लेवल हमने कैलकुलेट कर दिए, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, अब हम करेंगे इसका एक नेक्स्ट और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप से, इसमें भी स्टॉक लेवल आपको कैलकुलेट करना है। 3rd नंबर क्वेश्चन है, कंपोनेंट्स ए एंड बी आर यूज वीकली एज फॉलोज। ए और बी प्रकार की सामग्री प्रत्येक सप्ताह में निम्न प्रकार प्रयोग की जाती है। नॉर्मल यूजेज दे रखा है आपको, सामान्य उपभोग मात्रा 150 यूनिट्स, मैक्सिमम यूजेज अधिकतम उपभोग मात्रा 225 यूनिट्स, मिनिमम यूजेज आपको दे रखा है न्यूनतम उपभोग मात्रा 75 यूनिट्स। फिर है रीऑर्डर क्वांटिटी, पुनः आदेश मात्रा ए के लिए दे रखी है 1200 यूनिट्स और बी के लिए दे रखी है 1800 यूनिट्स। फिर देखिए रीऑर्डर पीरियड, पुनः आदेश अवधि, पुनर्आदेश अवधि ए के लिए दे रखी है 4 से 6 सप्ताह और बी के लिए दे रखी है 2 से 4 सप्ताह। ठीक है, ए और बी दो अलग अलग प्रकार की सामग्रियां हैं, अलग अलग प्रकार के मटेरियल है। ठीक है, तो दोनों के लिए आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट, दोनों के लिए कैलकुलेट करना है आपको रीऑर्डर लेवल। ठीक है, फिर बी कैलकुलेट करना है मिनिमम लेवल और सी कैलकुलेट करना है मैक्सिमम लेवल और डी कैलकुलेट करना है एवरेज स्टॉक लेवल। ठीक है, फिर प्रत्येक प्रकार की सामग्री के निम्न स्तरों का परिकलन कीजिए, पुनरादेश स्तर, न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर और औसत स्टॉक स्तर। ठीक है, तो ये एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले पुनरादेश स्तर, रीऑर्डर लेवल, तो फर्स्ट है रीऑर्डर लेवल, उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। रीऑर्डर लेवल का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजप्शन
मैक्सिमम कंजप्शन को मैक्सिमम यूजेज भी कह सकते हैं हम, ठीक है, इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यही फॉर्मूला था हमारा। फिर देखिए मैक्सिमम कंजप्शन, अब ए और बी दोनों के लिए निकालने आपको, तो सबसे पहले हम ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए के लिए देखिए मैक्सिमम कंजप्शन तो दोनों के लिए सेम ही है, वो कितना है 225 यूनिट्स। तो हम कर लेते हैं 225 यूनिट्स इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, देखिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्वेश्चन में देखते हैं हम ए के लिए। ये ए के लिए मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड है आपके 6 वीक, तो हम ले लेते हैं 6 वीक। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1350 यूनिट्स, ये आ जाएगी ए के लिए। अब इसी तरह से हम बी के लिए भी मैक्सिमम कंजप्शन तो 225 दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड बी के लिए अलग होगा। तो बी के लिए देखते हैं हम रीऑर्डर पीरियड, बी के लिए कितना है 4 वीक्स है, ठीक है, तो हम ले लेते हैं 4 वीक। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 900 यूनिट्स। तो ये दोनों के क्या आ गए आपके रीऑर्डर लेवल आ गए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मिनिमम लेवल, तो हम लिखते हैं सेकेंड मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का फॉर्मूला था हमारे रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल और एवरेज कंजप्शन इनटू नॉर्मल और एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ये फॉर्मूला था इसका, ठीक है। तो देखिए रीऑर्डर लेवल अभी हमने कैलकुलेट किया। अब सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं ए के लिए। ए का रीऑर्डर लेवल कितना था, ए का रीऑर्डर लेवल था 1350 यूनिट्स, अभी हमने कैलकुलेट किया है, माइनस नॉर्मल और एवरेज कंजप्शन। तो नॉर्मल और एवरेज कंजप्शन दोनों के लिए दे रखे ए और बी के लिए 150, तो हमें दोनों के लिए 150 लेना है। तो सबसे पहले लेंगे 150, फिर इनटू करना है नॉर्मल और एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ए के लिए देखो ये रीऑर्डर पीरियड, ए के लिए एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालना है, नॉर्मल या एवरेज। तो हम 4 + 6/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10/2, तो ये आ जाएगा आपके 5, ठीक है। अब देखिए हम इसे पूरा कैलकुलेट करके सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये 1350 तो एज इट इज़ माइनस 750, तो ये आ जाएगा आपके 600 यूनिट्स ए के लिए, ठीक है। फिर चलते हम बी के लिए। ये बी के लिए जो रीऑर्डर लेवल था वो कितना था 900 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम लेंगे 900 यूनिट्स माइनस ये नॉर्मल, दोनों के लिए सेम है नॉर्मल कंजप्शन, इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। अब बी का एवरेज रीऑर्डर पीरियड निकालना है, तो इसके दे रखे रीऑर्डर पीरियड 2 to 4 वीक, तो 2 + 4/2, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके इंटू 3। अब जब हम इसे पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 900 माइनस 150 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 450, और जब हम 900 में से 450 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 450 यूनिट्स। ये दोनों के क्या आ गए हमारे मिनिमम स्टॉक लेवल। अब चलते हम नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मैक्सिमम लेवल, तो हम लेते हैं नेक्स्ट थर्ड मैक्सिमम लेवल।
मैक्सिमम लेवल का जो फॉर्मूला है वो है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए सबसे पहले ए के लिए कैलकुलेट करते हैं। ए का रीऑर्डर लेवल हमने कितना कैलकुलेट किया था 1350 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब रीऑर्डर क्वांटिटी हमें क्वेश्चन में देखनी होगी। क्वेश्चन में देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी, ये रीऑर्डर क्वांटिटी और ए के लिए कितनी है 1200 यूनिट्स है। ठीक है, तो 1200 यूनिट्स ले लेते हैं ए के लिए। यहाँ पे 1200 यूनिट्स माइनस मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम कंजप्शन ये रहा, मिनिमम यूजेस 75 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड ए के लिए 4 वीक। ठीक है, तो 75 इंटू 4, 75 इंटू 4। अब देखिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें मिलेगा ये 2550 माइनस 75 इंटू 4, 75 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, अब देखिए इसको 2550 में से 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2250 यूनिट्स। ये मैक्सिमम लेवल हो गया ए का। इसी तरह हमें बी का कैलकुलेट करना है। बी के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए अब बी का जो हमने स्टॉक लेवल कैलकुलेट किया था रीऑर्डर लेवल, वो कितना था, वो था 900 और प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है बी की 1800, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1800 माइनस मिनिमम कंजप्शन। मिनिमम कंजप्शन दोनों के लिए सेम है 75 यूनिट्स, तो ये 75 यूनिट्स ले लेंगे। और बी के लिए मिनिमम रीऑर्डर पीरियड, तो ये बी है, बी का मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 2, तो मिनिमम कंजप्शन 75 और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 2। अब इसको करेंगे सॉल्व। 900 प्लस 1800 हो जाएगा आपके 2700 माइनस 75 इंटू 2 हो जाएगा 150। ठीक है, फिर हम इसको माइनस करेंगे 2700 में से, तो ये आएगा 2550 यूनिट्स। ये आ जाएगा बी के लिए। क्या आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 4 आपसे क्या पूछा गया है, 4 पूछा गया है एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल। अब देखिए एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या लिखवाया था 1/2 मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल, ये लिखवाया था मैंने आपको। तो देखिए सबसे पहले ए के लिए 1/2, ए का मैक्सिमम लेवल कितना था, ए का मैक्सिमम लेवल था हमारे, ए का मैक्सिमम लेवल था 2250 प्लस मिनिमम लेवल ए का, तो ए का मिनिमम लेवल था हमारे 600 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को हम 1/2 इंटू 2850, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2850 आ जाएगा। फिर इसको अपॉन 2 करके डिवाइड करेंगे तो 1425 यूनिट्स आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज स्टॉक लेवल है ए का। अब इसी तरह बी का निकालने के लिए भी यही सेम फॉर्मूला 1/2। अब बी का मैक्सिमम लेवल तो ये सामने ही दिख रहा है आपको 2550 यूनिट, 2550 यूनिट प्लस
मिनिमम लेवल बी का कितना था, बी का मिनिमम लेवल था 450 यूनिट्स, ठीक है 450 यूनिट्स। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल 3000, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1500, तो ये आ जाएगा 1500 यूनिट्स एवरेज स्टॉक लेवल किसका, बी का। तो ये हमने ए और बी के लिए कैलकुलेट कर दिए। चारों जो टर्म्स आपसे पूछे गए थे, क्या क्या पूछा गया था, रीऑर्डर लेवल ए और बी का दोनों का, मैक्सिमम लेवल दोनों का और मिनिमम लेवल दोनों का, और एवरेज स्टॉक लेवल दोनों का ए और बी का, ठीक है। तो हमने ये कैलकुलेट कर दिया। आप देख सकते हैं वापस एक बार, देखिए ये रहा रीऑर्डर लेवल ए और बी का, फिर इसके बाद में मिनिमम लेवल ए और बी का, इसके बाद में मैक्सिमम लेवल ए और बी का, और इसके बाद में ये एवरेज स्टॉक लेवल ए और बी का, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू।